हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी मैजिक। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर को करने वाले हैं। हालांकि हम डेली बेसिस पे मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर को करते हैं, जिसमें लगभग टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसको मैं अपने ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आप अपने ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर मेरी ट्रिक्स थोड़ी सी लेंदी लगे तो। हालांकि कैलकुलेशन के माध्यम से कोई भी लेंदी क्वेश्चन भी सॉर्ट हो सकता है और अपनी ट्रिक्स बन सकती है उससे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और तिर्यक किनारा 24 सेंटीमीटर है। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, इसमें पिरामिड दिया हुआ है और उसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, ये बोला है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है और जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। बना देते हैं पिरामिड, इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला देते हैं। और ये वाली जो लाइन है देखिए एक हाइट की तरह काम कर रही है। और आप सभी जानते होंगे कि जो पिरामिड होता है उसमें 4 फेसेस होती हैं। 4 फेसेस होती है किसी पिरामिड में, 4 फलक होते हैं किसी पिरामिड में। देखिए पहला ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह कार्य कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की तरह काम कर रहा है। ये दूसरा और ये तीसरा, और ये पूरा आप देख रहे हैं चौथा। तो 4 फेसेस होती हैं एक पिरामिड में। और स्लैंट हाइट दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर पिरामिड की टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हम लोग आधार का क्षेत्रफल लेंगे, एरिया ऑफ बेस जो होता है, एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल जो है उसका। देखिए ये एक फेस की तरह काम किया, तो बची और कितनी फेसेस हैं, 3 फेसेस हैं। तो 3 इंटू 1 फेस एरिया, 1 फेस एरिया, एक फेस की जो एरिया है वो, ठीक है। तो अब आप सभी जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो एरिया होती है √3/4 a का स्क्वायर होती है, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल की जो एरिया होती है 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, ये आपको पता होगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो √3/4 बेस कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस 3 1/2 बेस क्या है इसका, बेस तो 8 है, हाँ बेस क्या है 8 है। हाइट की बात करें तो हम यहां पे एक लंब डाल लेते हैं, ठीक है। तो जो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस की तरह काम करेगा, ये बेस एंगल है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर है। और किसी पे लंब डालते हैं शीर्ष से, तो वो जो बेस है उसको बराबर भागों में तोड़ती है। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखिए कैसे, ये आपका क्या होगा, लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण की तरह कार्य करने लगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है, मैं एक ट्रिक का यूज करता हूं यहां पे। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा इसमें भी 4 है, 4 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है, तब जाके ये 24 का स्क्वायर बनता है। और ये 4 का स्क्वायर है ही, तो कॉमन निकाल देंगे 4 का स्क्वायर हम लोग, 4 का स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल देंगे। तो बचेगा क्या इसमें, 6 का स्क्वायर -1
इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए 4 जब रूट से बाहर निकलेगा 4 का स्क्वायर तो ये होगा 4। अब यहां पे 36 छछंगा 36 माइनस 1, तो ये जो परपेंडिकुलर है एक हाइट की तरह काम करेगा। क्या? एक हाइट की तरह काम करेगा। ये जो लंब है एक हाइट की तरह काम करेगा, एच की तरह, ऊंचाई की तरह काम करेगा। तो 4√35 परपेंडिकुलर क्या हो गया? 4√35। अब यहां पे इसको कट करेंगे तो क्या निकल गया है? 4 एकम 4, 4 छंग 24, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, 16√3 ये निकल के आ गया। अब यहां पे परपेंडिकुलर या हाइट का काम कौन कर रहा है? ये वाला काम कर रहा है जिसकी वैल्यू 4√35 है, 4√35 है। ठीक है, 2 4 जा 8 ये हो गया, 4 4 जा 16, 16 ते 48, 48√35। अब यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बस इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस, जो बेस की एरिया है वो, प्लस 3 इंटू 1 फेस का जो एरिया होता है वो, ये इक्विलेटरल की जो एरिया है वो बेस एरिया है, तो √3/4 a का स्क्वायर आप सभी जानते होंगे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी एरिया क्या होती है, और 1 फेस का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर इसमें डाला और पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकाल दी, 4√35। ठीक है, यहां से कट हो गया 16√3 प्लस 48√35। ऑप्शन नंबर डी हमारा पूरी तरीके से सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 लीटर दूध के बिलियन में 60% दूध है, तो बिलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। देखिए 80 लीटर दूध का बिलियन है, 60% क्या है? दूध है इस बिलियन में, तो 60% दूध का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब क्या होता है? 2 3 6 2 5 3/5 होता है। ठीक है, 60% का मतलब 3/5 होता है। मतलब मिल्क और वाटर की बात करें तो मिल्क हमारा 3 है और वाटर हमारा 2 है, वाटर हमारा 2 है, और 80% इसको करना ना, 80% करना है तो 80% का मतलब क्या होगा? 80% का मतलब होगा 2 चौको 8 2 पंचे 10, 4/5 होगा। मतलब 4 मिल्क होगा और 1 वाटर होगा। ठीक है, मिलाया क्या जाना है? मिलाया क्या जाना है? मिल्क को मिलाया जाना है, मिल्क को 80% करना है, वाटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो यहाँ पे वाटर में पड़ रहा है तो वाटर को हमको सेम बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें 2 है तो इसमें हम 2 का इंटू कर देंगे, इसमें तो 2 है तो 1 का इंटू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी हमको 2 का इंटू करना पड़ेगा, इसमें 1 का कर देते हैं, इसमें भी 1 का कर देते हैं, तो वैल्यू वही रहेगी। अरे ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, मतलब 3 से क्या हो रहा है? 3 से 8 हो रहा है, 3 से 8 हो रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस हो रहा है? 5 का। अब 3 और 2 5, 3 और 2 टोटल कितना था यहाँ पे? 80 लीटर दूध का बिलियन था। 3 2 5, 5 की वैल्यू 80 लीटर, 3 और 2 मिला देंगे 5 हो जाएगा, 5 की वैल्यू 80 लीटर। ठीक है, मतलब क्या? 1 की वैल्यू क्या? 5 6 16, 1 की वैल्यू 16, और मिलाया कितना गया है? 3 से 8 हो गया है, मिलाया 5 गया है, 5 लीटर मिल्क मिलाया गया, 5 यूनिट मिल्क मिलाया गया है, तो 1 की वैल्यू 16, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 16 पंचे 80, तो 16 से 5 का इंटू कर देंगे तो 80 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है।
देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर वर्ग का परिमाप कितना है ये बताना इस क्वेश्चन में। तो ये मान लेते हैं एक हमारा ये वृत्त है, ठीक है, और इसी के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहां तक, तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो ये हमारा पूरा 10 हो जाएगा, और ये विकर्ण का काम करेगा। जो वर्ग होगा वो उसके विकर्ण का काम करेगा। अगर ए मान ले भुजा, जो वर्ग है उसकी भुजा मान लेते हैं ए, तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वाली भी ए, ये वाली भी ए, और ये वाली भी ए हो जाएगी। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपकी भुजा निकल के आ जाएगी। तो ये लंब का काम करेगा ए स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये कटेगा तो 50 आ जाएगा, स्क्वायर हटेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट 50 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसका परिमाप 4a होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4a होगा। a के स्थान पे मैं क्या रखूंगा, भुजा की वैल्यू, a की वैल्यू 50। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में रूट के बाहर किया और मैंने रूट के अंदर किया, तो रूट के बाहर करते हैं हम लोग 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 2 5 में एक 5 बाहर आएगा, तो ये 4 इंटू 5 रूट 2, तो 20 रूट 2 हो जाएगा। आपका आंसर 20 रूट 2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 10 फिर 25 फिर 108 फिर प्लस किए 154 हो गया, फिर प्लस किए अंदर में 225 हो गया। देखिए ये समझ में आया ना, ये क्वेश्चन है और बटे करके है 16 19.25 गुणे 4 का स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, 15 का होता है 225, तो 15 बाहर निकल के आया। 154 प्लस 15 ऐड करेंगे तो कितना, 5 4 9 5 1 6 13 आ जाएगा, और 169 13 का स्क्वायर है, तो 13 बाहर आ जाएगा। 108 प्लस 13 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 121 हो जाएगा। 108 प्लस 11 121 हो जाएगा, ठीक है। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, 11 गुणे 11 11 बाहर निकल के आएगा। 25 में 11 का इंटू करेंगे तो 36 होगा, 6 बाहर निकल के आएगा यहाँ पे, और 10 के साथ प्लस कर देंगे तो वो 6 हो जाएगा। 10 के साथ प्लस कर देंगे तो 16 हो जाएगा, तो 4 निकल के आएगा कुल मिला के, 4 चौक 16, 4 बाहर निकल के आ जाएगा। इसको देखिए 16 19.25 गुणे 4 का स्क्वायर। इसको भी आप एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इंटू भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर देखिए ये जब 4 का स्क्वायर दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं आप लोग। कॉमन लेंगे तो कितना निकल के आएगा, ऐसे होगा 4 का स्क्वायर 19 1 20.25, ये निकल के आएगा ना, 20.25 ये हो गया, और ये आपका 1 4 बाहर निकल के आ जाएगा, 1 4 बाहर निकल के आ जाएगा, और 20.25 ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा 20.25 किसका स्क्वायर होता है,
45 इंटू 45 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 45 इंटू 45 करेंगे तो किसका स्क्वायर होगा, 4 चौक 16, 55 25, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ये हाँ ठीक है। ये 45 का स्क्वायर है ऊपर वाला, 45 का, ये वाला 45 का स्क्वायर है, ये 10 का, 4 से 4 हमने काटा, कट कर दिया, तो ये 45 का स्क्वायर है और ऊपर वाला 10 का स्क्वायर है। तो 5 दूनी 10, 5 9 45, तो ये आपका निकल के आया 2/9। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। कैलकुलेशन को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, बस यहाँ पे आप इंटू करते 16 का 19.25 से तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती थी। यहाँ पे मैंने 4 का स्क्वायर लिया कॉमन, है ना, तो ये बाहर निकल के आ गया 4 के रूप में, 4 से 4 कट गया, और ये 20.25 है तो नीचे 10 चला जाएगा, और ये आप देख रहे हैं 20 और 25, 2025 का मतलब 2025 किसका स्क्वायर है, 45 का। याद कर लीजिए 2025 आने वाला है तो 45 का स्क्वायर होगा वो, और ऊपर जाएगा तो ये 110 का स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट 10/45 निकल के आया। हमने 5 से कट किया तो 2/9 निकल के आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABC ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की, व्यवसाय की अवधि के अंत में 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो समय का अनुपात बताना है। देखिए ए की बात करें तो ए का लाभ कितना था, ए की टाइमिंग निकालना है ना, ए का टाइमिंग निकालना है, तो ए का लाभ कितना था, ए का लाभ था 2 था, और इन्वेस्ट कितना किया गया था 3। बी की बात करें तो बी का जो लाभ था वो 3 था और इन्वेस्ट 4 किया। सी का जो लाभ है 5 है और इन्वेस्ट कितना किया, इन्वेस्ट किया 8। आप देख रहे हैं 3 4 और 8, है ना, 3 4 और 8 डिनोमिनेटर में, है ना। डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 24 एलसीएम निकल के आएगा। देखिए 3 8 24, ये आपका हो गया 8 दूनी 16। अब देखिए इंटू करेंगे 2/3 में, क्या करेंगे 24 का इंटू करेंगे तो 16 निकल के आया, 4 6 24, 6 3 18 ये निकल के आया, और 8 3 24, 5 3 15 ये निकल के आया। तो 16:18:15 यही अनुपात रहा होगा टाइमिंग का एबीसी के। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। देखिए इसमें क्या किया गया था, इसमें हमको टाइमिंग निकालना था, टाइमिंग का अनुपात, तो हमने जो लाभ था उसको लिखा और जो इन्वेस्ट किया था उसको नीचे लिखा, सब में ऐसा किया, फिर उनका एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का, तो 24 निकल के आया, इंटू कर दिया 2/3 इंटू 24 तो 16 आया, 3/4 इंटू 24 तो 18 आया, 5/8 इंटू 24 तो 15 आया। ठीक है, तो 16:18:15 हमारा अनुपात निकल के आया, यही हमारे टाइमिंग का अनुपात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 छात्र एबीसी के द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता 3:7, 5:9 और 1:5 है। तो समस्या को हल करने की प्रायिकता क्या है, मतलब एक समस्या को हल कर रहे हैं एबीसी 3:7, 3/7, 5/9 और 1/5 के फॉर्म में, तो ओवरऑल समस्या को हल करना है, उसकी प्रायिकता बतानी है। तो पहली बात तो हम निकाल लेते हैं ए के द्वारा समस्या को ना हल करने की प्रायिकता, 1 माइनस समस्या को हल करने की प्रायिकता। देखिए समस्या को हल करने की प्रायिकता और समस्या को ना हल करने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है ना। अगर सिक्के की बात करें तो हेड आने की संभावना और हेड ना आने की संभावना 1 होती है, आने की संभावना और ना आने की संभावना 1 होती है। ठीक है, यहां पे रखेंगे 1 माइनस 3/7, तो यहां पे क्या निकल के आएगा 4/7।
ऐसे ही हम लोग बी के द्वारा समस्या को ना हल करने की प्रायिकता निकाल सकते हैं 5/9, ये निकल के आया 4/9। ऐसे सी के द्वारा निकाल सकते हैं, 1 से माइनस करेंगे 1/5 का तो निकल के आएगा 4/5। अब एक चीज और याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए कि समस्या को हल करने की प्रायिकता, समस्या को हल करने की प्रायिकता मतलब P A B C, समस्या को हल करने की प्रायिकता 1 माइनस P A बार मतलब समस्या को ना हल करने की प्रायिकता P B बार, समस्या को B द्वारा ना हल करने की प्रायिकता, और C के द्वारा ना हल करने की प्रायिकता। ठीक है, 1 माइनस 4/7, 4/9 और 4/5। ठीक है, तो अगर हम 4 का क्यूब कर दें तो 4 चौक 16, चौको 64 और 9 पन्ना 45, 7 पन्ना 35, 9 पन्ना 45, 7 गुणे 45 1 इंटू करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो 7 पन्ना 35, 64/7 पन्ना 35, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 315 आएगा। 1 माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 315 माइनस 64/315, कितना आ जाएगा, एक 6 5 11, 5 2, 251/315, यही आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बस ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, किसी चीज के आने की संभावना और किसी चीज के ना आने की संभावना एक होती है, और ओवरऑल की बात करें उसमें भी यही बात होती है, मतलब समस्या को हल करने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 माइनस समस्या को ना हल करने की प्रायिकता। वही रूल लगा के हमने 251/315 टोटल संभावना निकालना, समस्या को सॉल्व करने की प्रायिकता निकाल दी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि रेशमा साइकिल से 15 किलोमीटर पर आवर की गति से 45 किलोमीटर, कार द्वारा 40 किलोमीटर पर आवर की गति से 80 किलोमीटर और पैदल 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। देखिए एवरेज स्पीड की बात कर रहा है ना, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस दी है साइकिल के द्वारा 45, कार के द्वारा 80 किलोमीटर और पैदल 6 किलोमीटर चलता है। ये तो डिस्टेंस हो गई। अपॉन टोटल टाइम की बात कर रहा है तो 45 अपॉन 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से चलता है, 80/40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, प्लस 6/2, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 5 11, 8 6 14 1 15, सॉरी 8 4 12 1 13, सॉरी 8 4 12, 8 4 12 1 13, ठीक है 131, 15 3 45, 20 40 दूनी 80, 2 3 6, 3 3 6 7 8। तो अगर आप इसको कट करेंगे तो 18.38 निकल के आ जाएगा। दशमलव के 2 अंक तक देखना है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड निकालना है हमको, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके आप आंसर निकाल सकते हैं अपना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। AB 12 सेंटीमीटर है, CAB दिया है 16 डिग्री है, तो BC कितना है ये बताना है। देखिए एक समकोण हम लोग देखिए बनाते हैं, ये एक समकोण है, समकोण B है, B एंगल कोण B समकोण है। यहाँ पे A रखते हैं, यहाँ पे C रखते हैं, ठीक है।
ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और ये एंगल जो है आपका 60 है, सी ए बी एंगल 60 है। तो टेन थीटा आप रखिए, 1060 की वैल्यू। ये वाला लंब का काम करेगा, ये वाला आधार का काम करेगा। तो BC अपॉन ए बी, BC अपॉन ए बी, ए बी की वैल्यू 12 है और 1060√3 होता है BC अपॉन 12। तो BC की वैल्यू क्या निकल के आई, 12√3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या एक ज्ञात कीजिए जिनके आंतरिक कोणों का योग 2700 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि आंतरिक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180। याद कर लीजिए कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 होता है। फार्मूला ये, जिसकी वैल्यू 2700 है। 0 से 0 कट करेंगे, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। ठीक है, 2n-4 इज इक्वल टू 30। 2n ये 34 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो डायरेक्ट नहीं मैं प्लस कर रहा हूं, ये 17n की वैल्यू निकल के आ गई। विकर्ण बोले तो विकर्ण का फार्मूला होता है, बहुभुज के विकर्ण का फार्मूला होता है, बहुभुज के का विकर्ण का फार्मूला क्या है, n-3/2। इसमें नहीं करिएगा, नीचे वाले में करिएगा। 17 -3/2। 17 में 3 जाएंगे कितना निकलेगा, 14। 2 सत्ते 14, 17 गुणे 7, 17 सत्ते 119। बहुभुज के विकर्ण कितने हैं, 119। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं n-2 इंटू 180। विकर्ण पूछे तो n-3/2। ठीक है, दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।